नमस्कार साथियों, सीबीबी क्रिएटिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। आईटी संबंधित संपूर्ण जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। 5 बातों को आपको जान लेना ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी भर पछताना ना पड़े। जहाँ दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसे आपको एडमिशन लेने से पहले समझना ज़रूरी है। तो चलिए बताते हैं वो कौन-कौन से मुख्य 5 बातें हैं जिन्हें आपको समझना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे कि आपको सही आईटीआई का ट्रेड का चयन करना है। अगर पहला पॉइंट बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आईटीआई चयन का सबसे पहले जो है वो ट्रेड का चयन करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है। अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बनाया था कि आईटीआई के टॉप बेस्ट ट्रेड कौन-कौन से हैं, तो आप जो है उस वीडियो को इसी चैनल पे है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे जो आईटीआई के टॉप बेस्ट ट्रेड होते हैं, आपका अपने टारगेट के अनुसार आप आईटीआई क्यों कर रहे हैं इस बात को सोचिए। इसके बाद जो अपना टारगेट जो आपका जो टारगेट है, ठीक है, आपका जो टारगेट हमारे लोग को पायलट बनना चाहते हैं, यूपीपीसीएल में जाना चाहते हैं या किसी का जो है एनटीपीसी एचएल भेल में जाना चाहते हैं, डीआरडीओ में जाना चाहते हैं, तो आपको आपके टारगेट के अनुसार आपका ट्रेड का चयन करना है। जो पॉपुलर ट्रेड है फ्रेंड्स वह हैं इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, अन्य आईटीआई ट्रेड हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इसका चयन बहुत ज़रूरी है कि आपका जो आईटीआई है उसका वो ट्रेड कौन सा है, तभी आपको जॉब का अवसर वहाँ पे मिलते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आईटीआई ट्रेड का चयन करें। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स वो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बोर्ड का चयन करें। जहाँ दोस्तों अगर आप आईटीआई करने जा रहे हैं तो बोर्ड का चयन करें, मतलब कि आपको एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों बोर्ड होते हैं जिसके आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो बता दें कि जो एनसीबीटी और एससीबीटी होते हैं ये सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में दोनों में ये ट्रेड आपको ये जो एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों बोर्ड मिलते हैं, लेकिन आपको एनसीबीटी का जो है बोर्ड का चयन करना है। अब एनसीबीटी और एससीबीटी में क्या अंतर है इसको भी आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे समझना है ये है कि एनसीबीटी और एससीबीटी में सबसे पहले अंतर क्या होता है। एनसीबीटी का पूरा नाम जो होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इसे बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। इसको बोलते हैं इसको एससीबीटी को बोलते हैं स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अंतर इतना है कि जो एनसीबीटी का होता है, यहाँ पे देखिए नेशनल लिखा हुआ है। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्र में आप पूरे भारत में कहीं भी जॉब कर सकते हैं, आपको कहीं भी जॉब करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन एससीबीटी में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट, हर स्टेट का कोई भी स्टेट हो, चाहे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कोई भी स्टेट हो, उस स्टेट का आपका अपना एक आईटीआई बोर्ड होता है जिसे एससीबीटी कहा जाता है। इसके द्वारा जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन अगर आप एससीबीटी करते हैं, एससीबीटी से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको इसके बाद आपको अप्रेंटिस करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप एससीबीटी से किए हैं तो आपको अप्रेंटिस करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जॉब होते हैं जहाँ पे अप्रेंटिस मांगता है। अगर आपके पास एनसीबीटी का सर्टिफिकेट है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके पास अगर एससीबीटी का सर्टिफिकेट तो आपको अप्रेंटिस की ज़रूरत पक्का पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आपको दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में, जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं और जो है महाराष्ट्र में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको अप्रेंटिस चाहिए या तो एनसीबीटी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे आई होप आपको पॉइंट ये समझ में आ चुका होगा फ्रेंड्स कि आपको आईटीआई बोर्ड का चयन करना है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई होते हैं जहाँ पे एससीबीटी का जो है मान्यता होती है, लेकिन वहाँ पे अपना बनाने के लिए लिखे रहते हैं कि वहाँ पे जो है एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त। तो आपको सही चयन करना है और समझना है, देखना है, फिर इसके बाद जो है आपको आगे बढ़ना है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरा नंबर। अब बात करते हैं कॉलेज का चयन। तो फ्रेंड्स, आपको बताइए जो कॉलेज का चयन करना है, आपको कॉलेज सरकारी होता है, कुछ प्राइवेट होते हैं जहाँ से आईटीआई की जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सरकारी कॉलेज से भी आप आईटीआई कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से आईटीआई कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अगर प्राइवेट से हम करते हैं तो नौकरी लगेगी कि या नहीं लगेगी, नौकरी मिलती है या नहीं लगती है, उसका बेनिफिट मिलेगा आगे कि नहीं मिलेगा, या सरकारी वालों को ज़्यादा पहले मान्यता प्राप्त, मतलब कि पहले उनका वरीयता दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे सरकारी से करें चाहे प्राइवेट से करें, दोनों का आपका सर्टिफिकेट सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस प्राइवेट जो आईटीआई से करते हैं आप, उसमें प्राइवेट कॉलेज का नाम लिखा होता है, और सरकार से करते हैं तो उसमें सरकारी कॉलेज का नाम लिखा होता है। और उसमें जो बोर्ड होते हैं वो आपका एनसीबीटी या तो एससीबीटी से ही सर्टिफिकेट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये देखना है कि कॉलेज में जो होते हैं वो सरकारी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज से उससे कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको ये करना है कि आपको किसी बढ़िया कॉलेज का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, आप बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला जो चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स,
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज में सुविधा। जिस कॉलेज में आप ITI एडमिशन लेने जा रहे हैं उसमें सुविधा कौन-कौन सी है, प्रैक्टिकल की सुविधाएँ है कि नहीं है, ट्रेनिंग की सुविधा है कि नहीं है, मशीनों की सुविधा है कि नहीं है, उपकरण की सुविधा है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो कॉलेज तो खुल जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज खुल तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है मशीनों की पाँचवें पॉइंट में फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कि अन्य सुविधाएँ में कह सकते हैं कि टीचिंग बढ़िया वहाँ की है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ की टीचिंग कैसी है, और साथ-साथ बड़ी बात ये होती है कि प्लेसमेंट के लिए वहाँ पे कंपनी आती है कि नहीं आती है। इसके बाद फ़ीस वगैरह देख लेना कि वहाँ पे फ़ीस की जो है जैसे कि फ़ीस निर्धारित कर दी है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपने जो है जो प्राइवेट संस्थान है, अगर आप इंजीनियरिंग ट्रेड लिए हैं तो उसमें 18,000 समथिंग कुछ जो है आपको वहाँ पे 18,500 समथिंग जो है फ़ीस लिया जाता है। और उसके बाद अगर आप जो है नॉन इंजीनियरिंग है तो आपको उसमें 15,400 जो है शुल्क लगते हैं। ठीक है, ये निर्धारित है, सरकार की तरफ से निर्धारित है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेते हैं, प्राइवेट संस्थान की बात हो रही है, लेकिन अगर आप सरकारी में तो 40 रुपये मंथली आपको फ़ीस लगता है। अगर सरकारी में हैं, सरकारी संस्थान में आप हैं तो उसमें 40 रुपये आप जो है मंथली आपको फ़ीस देना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट संस्थान अगर आप एडमिशन लेते हो तो 18,000 रुपये लगते हैं, और यहाँ पे अगर नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है तो आपको यहाँ पे 15,400 रुपये शुल्क लगता है। तो फ़ीस आपको देख लेना है, चेक कर लेना। सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्लेसमेंट के लिए वहाँ पे कंपनी आती है कि नहीं आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जैसे ITI कंप्लीट होगा, बहुत सारी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है, जैसे हीरो हो गया, मारुति सुजुकी, होंडा हो गया, बहुत सारी मोबाइल कंपनी आती हैं। तो आपको ये देखना है कि वहाँ प्लेसमेंट कंपनी आती है कि नहीं आती, ताकि आपको बेनिफिट वहाँ से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 5 बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, इसके बाद आपको ITI में एडमिशन लेना है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल होगा और आपके बेनिफिट मिलेगा। तो अन्य कोई बातें हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।